विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है ऊतक, और इसमें हम जो जिसके बारे एक हमारा सब टॉपिक है वो है हम जंतु ऊतक के विभिन्न प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जंतु ऊतक जैसा हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के हमारे कोर्स में है। एपिथेलियल ऊतक, संयोजिक ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हम लोगों ने एपिथेलियल ऊतक के बारे में पढ़ लिया है, और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संयोजी ऊतक के बारे में। तो ये जो है मैं आपको पहले बुक में दिखा देते हैं कि संयोजिक ऊतक कहाँ से हम कितना पार्ट कवर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी अपने नोट्स के हेल्प से समझाऊंगी, जैसे आपको वो सब उसके टॉपिक्स के साथ साथ आपको वो पॉइंट क्लियर होता जाए। तो एक बार आपको बुक में दिखा देते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। बच्चों, ये आज हम लोग संयोजिक ऊतक की बात कर रहे हैं, और इसमें हम ये देखिए, ये पूरा आपका रक्त के बारे में बात करेंगे, बोन के बारे में, अस्थि के बारे में, टेंडन, कार्टिलेज, ये आपके विभिन्न प्रकार के संयोजिक ऊतक हैं। लेकिन इन सबको मैंने एक छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर और थोड़ी आपको पिक्चर्स की अच्छी थोड़ी सी पिक्चर्स की हेल्प से इसको समझाएंगे। तो टाइम है अपना नोट्स खोलने का या मेरा प्रेजेंटेशन खोलने का। बच्चों, संयोजी ऊतक जो होता है, ये संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में एक वो धसी हुई होती हैं। तो ये हमने जैसे एपिथेलियल का देखा था, वो आपस में एक जुड़ी हुई थी, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में थोड़ी कम जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो मैट्रिक्स है अंतःकोशिकीय अधात्री का अर्थ है जैसे हमारा सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, और उसमें हमने देखा था डिफरेंट हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते थे, गोल्जी बॉडीज होते थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे, लाइसोसोम्स थे, प्लास्टिड्स थे। तो हमने ये क्या देखा था, साइटोप्लाज्म में रहते वो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में उसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स मिलते थे। और इसी प्रकार जो संयोजिक ऊतक की कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार के मैट्रिक्स में धसी हुई होती हैं। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये आपका जेली की तरह तरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। ये क्यों डिफरेंशिएशन है? इतना डिफरेंशिएशन इसलिए है क्योंकि इनकी जो प्रकृति है, जो इनकी नेचर है, वो किस प्रकार का संयोजिक ऊतक उसमें प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। अभी जब हम देखेंगे तो हम संयोजिक ऊतक में हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, हम टेंडन के बारे में पढ़ेंगे, हम लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इन सब का ना स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार का, कोई बहुत कठोर है, जैसे अगर बोन अस्थि की बात करें, लिगामेंट का ये बड़ा सॉफ्ट सा है। तो ये इनका जब ऊतक का नेचर चेंज हो रही है तो वो जिस प्रकार के मैट्रिक्स में है उसकी भी नेचर चेंज हो रही है। तो अब हम देखते हैं आज जो हम आगे देख रहे हैं वो है रक्त, ब्लड। रक्त जो है ये आपको मालूम है ये संयोजिक ऊतक है। यस, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि रक्त हम लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है। तो और हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पदार्थों का एक ट्रांसपोर्टेशन करता है, संवहन करता है। डिफरेंट जो हमारे शरीर में पदार्थ हैं जो यूजफुल है, जैसे अगर हमारी खाद्य सामग्री या ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, उनको वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और विभिन्न अंगों से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारे, और जो सॉल्ट्स निकल रहे हैं, जो कुछ एक है जिसको शरीर से निष्कासित करना है, तो वो भी ब्लड ही कैरी करता है। तो वो हम देखेंगे आर्टरीज वेन्स कैसे कैसे करती है, वो हमारा बात का टॉपिक रहेगा। लेकिन जो अभी हम मेन जो इस समय है रक्त, इसलिए हम कह रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो विभिन्न यूजफुल चीजें और जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल चीजें, दोनों को वो कैरी करता है। और ये हमारे डिफरेंट गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भोजन है, हार्मोन भी हमारा जो बॉडी में जो सेक्रेट होते हैं इनको भी कैरी करता है। तो हार्मोन हमारे बॉडी में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, यानी हर जगह बनते हैं। हमारा गले में बनता है, हमारा ब्रेन इधर यहाँ पर है, डिफरेंट पोजिशंस है। तो वो अभी हमारा हार्मोन का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारे डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं।
और वो पर्टिकुलर ऑर्गन में बनते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट पूरे बॉडी में होता है। उनको हर बॉडी के सेल को वो चाहिए होता है ग्रोथ के लिए या अलग एक्टिविटीज करने के लिए। तो वो हार्मोन का कैरी भी एक रक्त के द्वारा होता है। तो इसलिए रक्त को हमने एक संयोजिक ऊतक की कैटेगरी में रखा है। इसमें अगर हम रक्त को और डिटेल में देखें तो रक्त जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट अगर देखें वो प्लाज्मा का होता है। ये बहुत अच्छी पिक्चर मिली जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये एक हमारे अगर रक्त की बूंद को हम एक माइक्रोस्कोप में करके देखें तो मेन हमारा जो उसका कंटेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये देखिए ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें होते हैं। तो कभी कभी आप देखते होंगे प्लाज्मा ट्रांसफर की बात करते हैं कि अब इसको ब्लड प्लाज्मा देना है। तो ब्लड प्लाज्मा का देने का अर्थ है कि उसको हमें आरबीसीज भी देने हैं, डब्ल्यूबीसीज भी देने हैं और प्लेटलेट्स भी देने हैं। कभी कभी सिर्फ आरबीसी काउंट कम होता है तो हम उसका अलग टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो कहीं कहीं होता है कि उसका प्लेटलेट काउंट दूर हो रहा है। तो वो ये सब एक और डीप वाली चीजें हो गई हैं। तो मेन जो है रक्त में अगर हम देखें तो उसका मैक्सिमम कंपोजिशन वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन भी होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अस्थि बोन के बारे में। ये बोन भी जो है ये संयोजिक ऊतक है और इसका कार्य क्या है? ये एक हमारे स्केलेटन सिस्टम जो पंजर है उसका निर्माण करता है। और ये स्केलेटन सिस्टम से ही हमारे बॉडी को एक आकार मिलता है। आज जो हमारा बॉडी का आकार है वो इसीलिए क्योंकि हमारी बोन्स वैसे बनी है। तो इसलिए आप देखेंगे अगर कहें तो ये ढांचे का कार्य करता है। तो हर किसी का आप इतने हमारी पब्लिक है, हर किसी का एक फेशियल का आप देखेंगे फेसेस चेंज है क्योंकि बोन कैसे हैं, किसी की यहाँ से थोड़ी चौड़ी है, हम कहते हैं ना चिन एक ऐसा है, किसी का थोड़ा चौड़ा होता है, अलग अलग हमारे फेस का शेप होता है। कंधे किसी के आपको बहुत ब्रॉड मिलेंगे, कोई आपको बड़ा पतला सा मिलेगा। तो ये कैसा एक अस्थि का ढांचा है। तो ये जो है ये एक जो बोन है, अस्थि का कार्य क्या है? ये शरीर को एक आकार प्रदान करता है। जैसे आपको कोई गुड़िया बनानी है, कोई आपको बनाना है, तो आप क्या करते हैं? पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, उसको एक आप पतले तार से कि ये उसके हाथ होंगे, ये उसका सिर होगा, फिर उसमें कॉटन लगा भरते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़े डालते हैं, फिर उसके अच्छे कपड़े पहनाते हैं, डिफरेंट लेयर्स करके तब वो आपकी चीज तैयार होती है। इसी प्रकार हमारा बॉडी भी जो पहले जो बेस बना है वो हमारा जो शेप दी गई है वो हमारे अस्थियों ने दी है। और दूसरा जो कार्य है ये मांसपेशियों को तथा मुख्य अंगों को सहारा देता है। तो ये जो हमारी मांसपेशियां वो हमारे बोन से लगी हुई हैं और वो कैसे बोन से अटैच्ड है जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसी सेशन में। तो मेन अभी आप देखें कि बोन्स और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो साथ में है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको वो प्रोटेक्शन देता है। तभी हमारा कि हमारा जो ब्रेन है, देखिए एक जितना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना सारे एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब क्यों हम गिरते हैं और हमें चोट नहीं लगती है? हमारा अगर हम गिरे तो ये नहीं हमारे स्टमक डैमेज हो गया, हमारी लंग्स पे इफेक्ट पड़ा अगर थोड़ा बहुत गिर गए। क्यों? क्योंकि बोन्स जो हैं वो एक प्रोटेक्शन देती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मांसपेशियों को तथा मुख्य अंगों को सहारा देते हैं। ये ऊतक मजबूत और कठोर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। इसलिए हम जो अभी हमने मैट्रिक्स की बात करी थी ना वो इसीलिए कि नेचर चेंज हो रही है। अभी हमने ब्लड को देखा कनेक्टिव टिश्यू, अब हम देख रहे हैं बोन जो हार्ड हो गया, ब्लड जो बिल्कुल लिक्विड है। तो यहाँ ये एक डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मैट्रिक्स में भी डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो है ये मजबूत होता है, कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। तो वही कि जो मैट्रिक्स है तो ये अस्थि कोशिकाएं किसमें है? ये एक कठोर जो अब इसका जो अधात्री होगी जो मैट्रिक्स होगा वो कठोर होगा। और इसलिए हमारा जब हम बोर्ड कहते हैं कि प्रॉपर हमें प्रोटीन लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इन्हीं से ही हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, अस्थि है, जिसका एक हम एग्जांपल देख रहे हैं
इसको स्ट्रेंथ मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए, सबसे पहले पिक्चर में देखिए ये है, क्लियर हुआ? तो ये जो कार्टिलेज है, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक बोन है, दूसरी एक ये बोन है। तो ये कार्टिलेज क्या है, ये बोन की रगड़ को आपस में एक बचाता है। तो इसको पहले हम देखिए ऐसे समझिए कि अगर कोई दो हार्ड चीज है, पत्थर है, अगर वो आपस में टच रहेंगे और हमारा क्या, हम जानते हैं मूवमेंट हो रहा है, तो जब ये आपस में, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो ये जो आपस में टकराएंगी तो स्क्रैच पड़ेंगे, ये खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसको बचाने के लिए क्या है, बीच में एक आपका ऊतक होता है, वो होता है कार्टिलेज। और इसमें जो इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है। तो अभी मैंने जैसे कहा था कि कैल्शियम हमारा लेना जरूरी है, इसलिए प्रोटीन भी लेना जरूरी है। तो हम जब देखिए एक इस बात को और समझे कि हमारा बॉडी जो है वो पूरा एक बोन से नहीं बना है, एक बोन है, फिर दूसरी बोन है, फिर तीसरी बोन है। अगर हम देखें हाथ में हमारी कितनी बोन्स आ जाती हैं, आपने जब जॉइंट्स पढ़े होंगे जरूर, हमारे हिंज जॉइंट होता है, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ पे। तो हमारी अलग अलग बोन्स हैं, बोन के पीसेस हैं। यहाँ पे फिंगर में भी देखें तो हम जहां जहां मोड़ पा रहे हैं ना, हम यहाँ पे हाथ मोड़ रहे हैं, ये मोड़ पा रहे हैं, तो ये सब जो है ये हमारे बोन्स के जॉइंट्स के कारण है। और ये लगातार हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपस में बोन्स एक रगड़ खा के डैमेज नहीं हो, इसलिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। कार्य ये अस्थियों के जोड़ों को एक चिकना बनाता है, उनकी जो रगड़ है उनसे बचाता है। ये शरीर के कुछ अंगों को जैसे नाक, कान और वक्ष को आकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये जो है, तो ये हमें एक सॉफ्ट बोन दिखाई देती है यहाँ पर, तो ये कार्टिलेज की होती है। तो ये कान जो है ये भी कार्टिलेज का है। तो ये जो है, तो यहाँ और मेन जो कार्टिलेज है वो दो बोन्स के बीच में होता है और उनको डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट देखिए एक चीज, यहाँ देखिए हमने बोन पढ़ लिया, ये कार्टिलेज पढ़ लिया, ये है लिगामेंट। ये क्या होता है, ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब हमने देखिए एक ये अस्थि है, एक ये अस्थि है। अब यहाँ पे भी उसको एक सपोर्ट चाहिए ना, कि वो ऊपर नीचे नहीं हो, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो हर जगह जैसे एक फिक्सर कर देते हैं। आप देखिए ना, अगर कुछ पैकिंग कर रहे होते हैं, तो जहां आपको लगता है ये टकराएगा, ये अगर इधर खिसका तो हमारा चीज टूट सकती है, खराब हो सकती है, तो आप अलग अलग उसको टेप से बांधते हैं, बीच में भी बांधेंगे, ऊपर से भी बांधेंगे। तो ये जो लिगामेंट है, ये समझ लीजिए बोन का एक प्रोटेक्शन। तो इसे अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत लचीला और मजबूत होता है। इस कारण अगर हम गिर जाते हैं तो ये नहीं एकदम बोन ब्रेक हो, बहुत ही कोई एक जोर पड़े तभी हमारा बोन ब्रेक होती है, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। नहीं तो अगर हम ऐसे गिरे नहीं होता है, क्योंकि लिगामेंट जो होता है, जैसा हमने देखा, ये लचीला होता है, तो ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा पैर हमारा मुड़ता है कि लिगामेंट वो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो हम, तो डॉक्टर उनको सिंपल एक कहते हैं रेस्ट करो, क्योंकि ये क्या है, ये टिश्यू है, मीन सेल से बना है, और सेल्स हमारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। तो फिर से जब सेल्स पूरे बन जाते हैं वो ठीक हो जाता है। तो लिगामेंट यहाँ देखें ये भी, तो ये जैसे बोन्स को, कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि वो मुड़ सके, लेकिन वो अपनी डिसलोकेट नहीं हो पाए, अपनी पोजीशन से नहीं हट पाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए लिगामेंट का होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कंडरा टेंडन। ये जो टेंडन है देखिए, ये हमने बोन के बारे में पढ़ लिया है, ये लिगामेंट के बारे में पढ़ लिया, और उनके बीच में कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया। टेंडोन जो होता है, जो हमारा एक कहीं मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो क्या है, वो बोन से जुड़ी हुई है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
तो अब ये भी नहीं हो कि जब हम हाथ चला रहे हैं तो हमारी बोन कहीं जा रही है और हमारी जो मांसपेशियां वो कहीं और जा रही हैं। उन दोनों के बीच में भी एक अटैचमेंट चाहिए। तो हमारी मांसपेशियों और बोन को जो जोड़ता है वो होता है कंडरा, जिसको इंग्लिश में हम टेंडोन बोलते हैं। ये मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं। तो हमने देखा ये इस टाइप से कार्टिलेज देखा था, लिगामेंट देखा और टेंडन। तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको आप एक रिवाइज करते हैं, क्योंकि अभी अगर आपने ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हम कहेंगे कंफ्यूजन होता है। तो एक आप लेते चले, पहले आप सोचें दो जो बोन्स है उनके बीच का क्या है, फिर इनको कौन बेस बना रहा है। अब जब ये बेस बन गया तो जो स्किन हमारा जो मसल्स ऊपर आ रही हैं वो कैसे बोन से अटैच्ड है, ऐसे सीरीज याद रखें। ठीक है, तो ये बीच में कार्टिलेज, लिगामेंट एंड देन टेंडन। तो एलसीटी भी करके आप याद कर लीजिए, सॉरी CLT। तो CLT के कार्टिलेज, L फॉर लिगामेंट एंड T फॉर टेंडन। तो जैसा आपको इजी लगता है आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की या एरियोलर संयोजक ऊतक की। ये जो ऊतक होता है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये जो संयोजक ऊतक क्या है, देखिए मांसपेशियों के, अब डिफरेंट मांसपेशियां हैं उनको जोड़ने के लिए जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा जो होती है उसको उस पर ये वहां पाए जाते हैं। तो जितने ये टिश्यूज हैं ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से कोई उन पर प्रेशर नहीं पड़े जिससे वो डैमेज हो पाए। ये इनका कार्य अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। तो जैसे मांसपेशियां हैं आपस में, जो वो एक मांसपेशी दूसरे से जैसे वो जुड़ी हुई है तो उनके बीच में कहीं एक खाली स्पेस रहेगी, एयर भरेगी, नुकसान हो सकता है। तो उसको खाली जगह को भरता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आंतरिक अंगों को सहारा देता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि उनको डैमेज नहीं हो। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो हमारे टिश्यूज है उनमें जो डैमेज अगर हो जाते हैं तो उनको वो एक मरम्मत का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक वसा में ऊतक एडिपोज टिश्यू। ये फैट से रिलेटेड है, हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो इनमें एक कहें एक ये जो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं इसमें वो संग्रहित होता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है। और जनरली इसकी जो पोजीशन होती है, जो हमारी स्किन है ना, इसके जस्ट नीचे होती है। इसलिए जब हमारा ये एडिपोज टिश्यूज बढ़ते हैं, क्योंकि फैट डिपॉजिट जो हैं वो जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट होता है, तो वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है कि ये ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं में भरी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा जब हमारा फैट एक इंक्रीज होता है तो ये इन गोल गोल स्ट्रक्चर जो गए हैं, गोलिका स्ट्रक्चर, इनमें बढ़ जाता है। इस कारण हमारी जो होता है हमें एक जो हम कहते हैं मोटापा, वो एक विजिबल होता है। वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो फैट जो है ये एक ऊष्मीय कुचालक है, ये ऊष्मा को एक ट्रांसफर नहीं होने देता। इसलिए जो थोड़े से हैवी लोग होते हैं जिनमें फैट डिपॉजिट बहुत होते हैं उनको गर्मी बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि वो उनमें हीट, वो एक ये नहीं है बॉडी में एक सर्कुलेट हो रही है, पास डाउन हो रही है, वो एक जगह कलेक्ट होती रहती है। इस कारण क्या होता है, हीट से जो अंदर जो वाटर होता है वो पसीने के रूप में बाहर आता है। तो ये जो है ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। अगला सेशन में हम जंतु जो ऊतक के 2 और प्रकार है उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।